इस समय मैं नकुड़ में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से जो नगर पालिका परिषद नकुड़ के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, शिव कुमार गुप्ता जी। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पिछली बार भी नगर पालिका चुनाव में बहुत मामूली से अंतर से चुनाव हार गए थे। पार्टी के अंदर कुछ गुटबाजी रही थी, कई कारण रहे थे, जिसकी वजह से शिव कुमार गुप्ता जी चुनाव हार गए थे। इस बार पहले से ही इनकी दावेदारी काफी प्रबल मानी जा रही थी और लोगों के बीच से लगातार ये आवाज आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी शिव कुमार गुप्ता पर यहाँ अपना कार्ड खेलती है तो पार्टी कहीं ना कहीं इस सीट को अपनी झोली में डाल सकती है। बहुत कुछ मंथन के बाद पार्टी ने फैसला लिया है और जिताऊ कैंडिडेट के रूप में शिव कुमार गुप्ता जी सबसे मुफीद लगे और उनको ही एक बार फिर यहाँ मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे शिव कुमार गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शिव कुमार गुप्ता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपको अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर पार्टी ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपना टिकट दिया है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विपिन जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। और मैं साथ ही आप यहाँ आए और आप लगातार समय समय पर हमारे बीच आते रहते हैं, और जो भी चीज़ होती है निश्चित रूप से आप बेबाकी के साथ, ट्रांसपेरेंटी के साथ अपनी बात रखने का काम करते हैं, समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शिव कुमार जी, आपने टिकट तो ले लिया, टिकट लेने के बाद अब जो चुनाव मैदान में आप उतरेंगे, कई सारी चुनौतियां ऐसी है जिनसे आपको पार पाना है। पार्टी के अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुटबाजी भी है और वो जो लोग टिकट की लाइन में थे वो नाराज भी हैं, उनको मनाने का काम भी है। तो इस सारी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता को, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, सबको अपनी पार्टी में बात रखने का यहाँ एक अपना आज़ादी मिली हुई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी के अंदर पूरी है और उसमें सब लोग अपने आवेदन करते हैं। टिकट तो एक ही को मिलना था। जिन लोगों ने आवेदन किया वो भी कहीं ना कहीं मेरे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार है और परिवार की तरह उन्होंने अपना आवेदन किया, मैंने अपना आवेदन किया, और उन सबके सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तय किया। तो निश्चित रूप से हमारा एक परिवार है, परिवार की तरह हम चलते हैं और वो सब लोग साथ हैं। पिछली बार जो हुआ था आपके चुनाव में, कहीं इस बार इस तरह का आत्मघाती कोई फैसला हो गया, कोई इस तरह का गुट कोई चोरी छुपे काम कर गया, तो कहीं आपको लग सकता है बड़ा खतरा हो सकता है, उसको टैकल करने के लिए क्या प्लानिंग? देखिए, मैं और मेरा पूरा संगठन जिससे मेरी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी से ही मेरे पास जो लोगो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। शिव कुमार गुप्ता कुछ नहीं। मेरी जितनी भी पहचान हुई संघ और संगठन के द्वारा, जितने मैंने कार्य किए उनके आशीर्वाद से मेरी पहचान है। तो इस कार्य में अगर कोई अपना भाई भूलवंश कोई दाएं बाएं भागेगा तो पूरा संगठन और मैं, हम उसको मना करके अपने परिवार में साथ रखेंगे और उसके सम्मान के साथ उसे अपने साथ रखेंगे। और भविष्य में उसको, और बहुत सारे अवसर होते हैं पार्टी में, कोई खाली चेयरमैन का पद ही नहीं होता, नॉमिनेशन भी है। प्रदेश में बहुत सारे नॉमिनेशन ऐसे हैं, जिले में बहुत सारे नॉमिनेशन है। अभी देखा होगा आपने, हमारे पीछे बॉडी बनी है सोसाइटी में, सब लोग नॉमिनेशन पर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निष्ठा से काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। मतलब कि रात के बाद सवेरा है, अंधेरा छटता है, सवेरा निकलता है। हर कार्यकर्ता को यहाँ सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से सबको सम्मान देने का काम करेगी। अच्छा, आपने तो कोविड के दौरान भी हमने देखा आपने कोविड हॉस्पिटल शुरू कर दिया था, पूरा तरह से क्वारंटाइन सेंटर आपने शुरू किया था केलजीएम इंटर कॉलेज में, और लगातार आप कुछ न कुछ सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। नगर के लिए नकुड़ कस्बे में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आप लोगों के बीच जाएंगे? आपको क्या लगता है कि नकुड़ में वो नहीं हो पाया जो अगर आपको मौका मिले तो होगा? देखिए, मैं दो तीन चीज़ें महसूस करता था। नंबर एक, 75 साल की आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, रोड पे से बस पे चढ़ते हैं, रोड में से उतरते हैं, पीछे से बहुत सारे हादसे, पीछे से आई दूसरी गाड़ी, उसने टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, बहुत सारे हादसे बाहर रोड पे हुए हैं। आज तक नकुड़ नगर पालिका जो है, अंग्रेजी टाइम से नगर पालिका है और सबसे पुरानी नगर पालिका में गिनती होती है जनपद सहारनपुर की, और इसका एरिया कभी बादशाही बाग तक रहा है, नकुड़ तहसील का। और यहाँ पर आज तक बस स्टैंड नहीं बनवा पाया कोई। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी जो स्कूल में आने जाने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सही सुरक्षित जगह से चढ़ें, सुरक्षित जगह पर उतरें। ऐसा बस स्टैंड में बहुत जल्दी मुझे अवसर मिला तो भगवान ने चाहा मैं पहले महीने इसको पूरा करने का काम करूँगा। अच्छा, आपको बड़ी तादाद में जो है यहाँ के सब धर्मों के, सब जातियों के युवा आपको पसंद करते हैं। युवाओं के लिए आपकी चुनावी घोषणाओं में क्या रहेगा? युवाओं को आप क्या उम्मीद के साथ उनसे वोट के लिए कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, सब जाति और धर्म के लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं,
मैंने एक किताब पढ़ी है कि आए सब एक देश से, उतरे सब एक घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बने हैं, यहाँ संसार में आने के बाद बने हैं। जहाँ पे 9 महीने में अगर हम फर्क मानते, हमारे यहाँ 10 महीने में बच्चा पैदा होता, मुसलमान के यहाँ 11 महीने में होता, तो केवल 9 ही महीने में होता ना। प्रक्रिया सबकी पैदा होने की एक ही है ना, जाने का रास्ता भी एक है, सांस सब एक लेते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। हमें सब उस सोच को मैंने हमेशा बदलने का काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने मुस्लिम वर्ग को बहुत जोड़ा, हमारे जो दलित भाई हैं उनको बहुत जोड़ा। और यहाँ पे जो मैंने कोरोना काल में सेंटर खोला था 50 बेड का, तो वहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि भाई यहाँ मुसलमान नहीं आ सकता। वहाँ सर्व मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सेवा दल है। हमारा सबसे पहला काम है जनता की सेवा। राजनीतिक दल बाद में है, सबसे पहले हम मतलब एक सनातन धर्मी दल है, और सबको साथ लेकर चलने की हमारी हमेशा सोच रहती है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे बस स्टैंड नहीं है, आज़ादी के बाद से इतने साल हो गए, बहुत बड़ी समस्या है, हम भी इसको लगातार उठाते रहे हैं, आपने ठीक कहा। लेकिन आप बस स्टैंड की बात तो छोड़िए, आपके पास वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी जगह नहीं थी, और अब सबसे बड़ी गो आश्रय स्थल ये जो बनना था उसके लिए जगह नहीं थी, वो भी बहुत दूर जा करके नारायणपुर गाँव में उसके लिए जगह उपलब्ध हो पाई। क्या आपको लगता है अगर नगर पालिका के चेयरमैन में इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ हो सकता है, कस्बे के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं? मैंने आपसे अभी सारे सारों में कुछ कहा है, पहले महीने बस स्टैंड बन जाएगा, मेरे पास जगह है, मेरे पास सोर्स है जगह लेने के, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दूसरा, हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार यहाँ बहुत से ऐसे मैं नगर में घूमा हूँ जिनके पास एक ही कमरा है और उनके 2 बच्चे हैं। पिता पूरे दिन मजदूरी करके आया, बच्चा पढ़ना चाहता है, मोबाइल में आजकल ऑनलाइन आवाज़ आती है, ऑनलाइन बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता की नींद खराब होती है क्योंकि पूरे दिन मजदूरी की, सुबह उठ के अपने काम पे जाना है। एक कमरा है, तो बच्चे की जो पढ़ने की इच्छा शक्ति है, उसके अंदर जो प्रतिभा है, माँ कह रही बेटा इसे बंद कर दो, पिताजी को सोना है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। उन लोगों के लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि बच्चा जितने घंटे चाहे तसल्ली बख्श, और वाईफाई की सुविधा मैं फ्री दूंगा नगर पालिका की ओर से। अच्छा, आपकी अब फाइट जो होने वाली है वो एक ऐसे दल से होगी जो बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक भी यहाँ माना जाता है और एक दमदार नेता भी। दूसरा, उन्होंने आपके सामने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनकी भी आपकी तरह समाज सेवी की छवि है, डॉक्टर हैं पेशे से, तो पब्लिक से जुड़े रहे हैं। क्या आप मानते हैं उनसे पार पा सकते हैं, या कैसे देखते हैं इस फाइट को बीएसपी के साथ? भारतीय जनता पार्टी कभी दूसरे दल की तरफ कभी ध्यान नहीं देती, किसकी क्या महत्व है और कौन प्रत्याशी है। इतना जरूर है, हम सद्भाव और संयम के साथ धैर्य रखने वाले लोग हैं, और प्यार मोहब्बत से चुनाव का हम केवल एक त्यौहार मना के काम में लेते हैं, जैसा त्यौहार मनाते हैं ना ऐसा चुनाव होता है। हमारी टक्कर वक्कर का कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन जो आपने कहा बड़ा वोट बैंक है, आप देख रहे होंगे पिछले विधानसभा चुनाव में हमें दलित भाइयों ने पूरा वोट दिया, तो मेरी आशा ही नहीं उम्मीद है, क्योंकि हमने मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर के इस देश के अंदर एक नया बदलाव किया है। हमारे यशस्वी विधायक मुकेश चौधरी, सांसद जी, सबने मिलकर के एक विकास को विकास से जोड़ने का काम किया है, और विकास की उस मुख्य धारा से हर व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। इसी नगर के अंदर 1800 मकान आई मायना रखते हैं, तो सब दलित भाइयों के बने, मुस्लिम भाइयों के बने। आज ये मुस्लिम हमारी बहनें कहती है तुम किसी को वोट दो, हम तो मोदी जी को देंगे। छत तो हमने मोदी जी को दी है। एक महीने में 2-2 बार राशन किसने दिया है? मोदी सरकार ने दिया है। पूरे कोरोना काल से लेकर अब तक, अब मार्च तक राशन फ्री जा रहा है। योगी मोदी जी की योजनाओं को लेकर के आप जाहिर सी बात है वोट मांगने जाएंगे नगर में, लेकिन जो लोग नाराज हुए बैठे हैं किसी वजह से, टिकट के दावेदार थे, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनको मना पाएंगे? बड़ा काम है। वो अपने परिवार के सब सदस्य हैं कहीं ना कहीं। हम सब लोग एक ही दल में काम करते हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है और हमें भी इस बात की जानकारी है कि हम सब इकट्ठे होकर के अगली बार उनका नंबर आ सकता है। नकुड़ के लोगों के लिए कोई आपका मैसेज, जैसा आपका टिकट आज हुआ है? नकुड़ के लोगों को मैं बधाई के साथ साथ आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार जिस तरीके से आप चाहते थे कि टिकट चारों तरफ से एक आवाज़ थी कि शिव कुमार गुप्ता जी को मिलना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से सभी नगरवासियों से, जाति और धर्म के सभी लोगों से मैं आग्रह के साथ एक बात का वचन देता हूँ कि कभी भी किसी धर्म और जाति को मैं कभी हाथ और अपनी तरफ से कभी भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। धन्यवाद शिव कुमार जी। ये थे शिव कुमार गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई है उनसे हमने आपको बातचीत दिखाई, काफ़ी उन्होंने बातें बताई हैं, उनके कुछ सपने हैं नकुड़ को लेकर के। उनका कहना है कि अगर उनको चांस मिलता है और वो आश्वस्त भी हैं, तो वो मोदी योगी के जो काम है उसको आगे बढ़ाते हुए नकुड़ को बस स्टैंड, लाइब्रेरी की सुविधा देना चाहते हैं, और नगर में अमन चैन बना रहे, इसके लिए भी उनकी कोशिश जारी रहेगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर हमारी कवरेज जारी है।
बने रहिए नेशन 24 के साथ।